दिख रहा होगा, दिखा दो। डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स के भी कर देते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा। ई टू द पावर के एक्स, के क्या है? कांस्टेंट है। अब ई टू द पावर के एक्स का डेरिवेटिव्स ई टू द पावर के एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल का डिप्रिसिएशन वही रह जाएगा। ई टू द पावर के एक्स का डिप्रिसिएशन ई टू द पावर के एक्स, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स के साथ क्या कांस्टेंट गुणित है? एक्स के साथ क्या गुना है? कौन का आपका कांस्टेंट संख्या? अब मल्टीप्लाइड है के, तो के से हम क्या कर देंगे? गुना। मतलब ई टू द पावर के एक्स का डिप्रिसिएशन ई टू द पावर के एक्स के साथ क्या कांस्टेंट गुणित है? आपका के, तो के से हम गुना कर देंगे। इसलिए आपका ई टू द पावर के एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपका ई टू द पावर के एक्स बाई के। अब ये प्रूफ करना है। अब यहाँ हम जिसका डिप्रिसिएशन फाइंड करना है उसे एफ एक्स मानेंगे। यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स। एफ एक्स इक्वल टू इंटू साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, वो चेंज हो गया सिंपल टर्बो में। यह देखिए जैसे हम साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशियल बतलाए थे फर्स्ट प्रिंसिपल के सहायता से, उसी तरीका से यह हो रहा है। कहीं भी आप देखिएगा प्रथम सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल के सहायता से प्रूफ किया हुआ रहेगा। अब इसी में जहां जहां एक्स है, एक्स प्लस एच रखिए, के एक्स का वैल्यू एक्स प्लस एच, एच क्या? एच टेंस टू 0, इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स प्लस के एच। अब बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से आपका एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स एफ एक्स, बार बार बोल रहे हुआ। डैश का मतलब क्या हुआ? डी बाई डी एक्स, मतलब डैश का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट डिप्रिसिएशन। अब आपको इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। इसी में रखिए, फर्स्ट ईयर में प्रूफ करके बतलाया गया था फॉर्मूला। डी बाई डी एक्स एफ एक्स का वैल्यू ई टू द पावर के एक्स। गप नहीं चला। अब देखो एफ एक्स का वैल्यू रखे, एफ एक्स का वैल्यू क्या? ई टू द पावर के एक्स। अब आपको राइट साइड लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू e to the power kx plus kx, e to the power kx plus kx माइनस fx का वैल्यू क्या है? k e to the power kx बाई h, लिमिट h टेंस टू 0 e to the power kx into e to the power kh। ये क्या है? ये इसको हम तोड़ दिए हैं। जैसे आपको रहेगा टू द पावर एक्स प्लस वाई, इसको आप तोड़ सकते हैं टू द पावर एक्स इंटू टू द पावर वाई, सेम बेस है, पावर का एडिंग हो जाएगा, ये आ जाएगा। उसी प्रकार इसको हम तोड़े टू द पावर के एक्स इंटू टू द पावर के एच, सेम बेस है, आधार क्या है? ई है, तो दोनों का आधार बेस ई है, इसलिए पावर क्या होगा? एडिंग हो जाएगा, जुट जाएगा, ये आ जाएगा e to the power k by h, लिमिट h टेंस टू 0, कॉमन क्या निकलेगा? e to the power kx, क्या बचेगा? e to the power kh माइनस 1 बाई h। फॉर्म लिखिए, इंडेटर्मिनेट फॉर्म है, इंडेटर्मिनेट फॉर्म आता है तो उसे
आपका डिफाइंड फॉर्म में निश्चित फॉर्म में निश्चित रूप में चेंज करना है। अब देखिए फॉर्म h का वैल्यू 0, h का वैल्यू 0 रखेंगे तो कि k इंटू 0 0 e⁻0 किसी भी संख्या पर पावर 0 1 वेरिएबल रहे या कांस्टेंट रहे, कोई भी नंबर रहेगा कांस्टेंट या वेरिएबल पावर 0 रहने पर उसका वैल्यू 1 1 माइनस 1 0, h का वैल्यू 0। क्या हो गया? इंडेटरमिनेट फॉर्म, यूजलेस फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म, मीनिंगलेस, अर्थहीन रूप है, कोई इसका अर्थ नहीं है। अब इसे मीनिंगफुल में हमें चेंज करना है। तो बुआ हम लिखवाए थे, तो लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻kx बाई h। अब आपको फॉर्मूला हम लिखे थे फर्स्ट ईयर में भी, यहाँ भी हम लिखे हैं e⁻x का वैल्यू कहे थे फर्स्ट ईयर में भी, यहाँ भी बोले हैं कि फॉर्मूला हुआ आपका स्वयं सीधा, कहीं भी प्रूफ करके नहीं बतलावेगा। कहीं भी आपको कोई भी इंस्टीट्यूट में कोटा जाइए या कहीं भी जाइए, यह फॉर्मूला प्रूफ करके नहीं बतलावेगा, आपको लिख कर असाइनमेंट के में दे देगा, समझे ना। या इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लिखवाते एडमिशन, वहां भी आपको प्रूफ नहीं करेगा। e⁻x का वैल्यू क्या लिखा है तो सीरीज फॉर्म में 1 प्लस x, x का वैल्यू है क्या? kh बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर, इसको kh को समझे x, तो यहाँ k स्क्वायर h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर आपको k स्क्वायर h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट -1 -1। गप नहीं हुआ है। अच्छा चलो उसका भी उपाय लड़के। आप देखिए अब हुआ e⁻kx बाई h। अब आपको kh बाई फैक्टोरियल 1, k स्क्वायर h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, k क्यूब इंटू h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनाइट। kh कॉमन निकालिए, क्या बचेगा? 1 बाई फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, k h यहां से भी निकला, क्या बचेगा? kh बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ बचा k स्क्वायर h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनाइट। h कैंसिल कीजिए, k लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस kh बाई फैक्टोरियल 2, k स्क्वायर h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनाइट। अब हुआ जहां जहां h है, h का वैल्यू जब 0 लिखेंगे, h का वैल्यू 0 लिखेंगे, h का वैल्यू हम 0 लिखेंगे, तो h का वैल्यू 0 लिखेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे, k e⁻kx ही लिमिट h टेंड्स टू 0, या e⁻kx को बाद में लिख सकते हैं ऐसे। देखो k बचा हुआ था, e⁻kx लिमिट से बाहर कर दिए, और लिमिट के अंदर कैसा टर्म रखे जिसमें h है, जिस टर्म में h है वह लिमिट के अंदर, क्योंकि लिमिट में आपका h टेंड्स टू 0 है, k e⁻kx। अब ध्यान देंगे कि जहां जहां h है 0 बैठावेंगे, जब 0 पुट करेंगे h का वैल्यू 0, तब लिमिट नहीं लिखेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 0 डॉट 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 अब आपका 0 e⁻kx आपका इंटू 1 इज इक्वल टू k इंटू e⁻kx। यही आपका डेरिवेटिव फाइंड हुआ, e⁻kx
का डेरिवेटिव k इंटू e टू द पावर kx। यदि कहेगा e टू द पावर 5x का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए e टू द पावर 5x का, तो एक्सपोनेंशियल का डिप्रिसिएशन वही रह जाएगा। यहाँ भी जो एक्सपोनेंशियल है उसको वही लिख देते हैं। e टू द पावर 5x का डेरिवेटिव e टू द पावर 5x। x का कोफिशिएंट यहाँ k था, k से मल्टीप्लाइड हुआ है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 5 से मल्टीप्लाई कीजिए।